दहशतगर्दों की तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर हमले की कोशिश नाकाम। हमला गुज़श्ता शब किया गया। ISPR के मुताबिक असासों की हिफाजत यकीनी बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहरिक किया गया। मुसल्लह अफवाज के हम आहंग मौसर जवाब ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन किया, जिसमें हमले की कोशिश करने वाले चारों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में FC बलोचिस्तान के सिपाही नौमान फरीद शहीद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अपने बयान में वजीर आजम ने कहा है कि बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि हम दहशतगर्दी की अफरीद को कुचलने के लिए पुराज़म हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, उन्हें सलाम पेश करती है। हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सब ने देखा। नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मिरास हासिल करनी है। आपकी वजीर आला आपके साथ है, मिलकर सूबे और मुल्क के लिए काम करें। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था, हुकूमत पंजाब अवाम की हुकूमत है। अब तक 48 लाख से जायद रमज़ान निगहबान पैकेज तकसीम हो चुके। तलबा को लैपटॉप और टैबलेट्स दिए जाएंगे। सूबे में 100% मुफ्त अद्वियात और उनकी होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। PTI रहनुमा आतिफ खान के खिलाफ चोरी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। आतिफ खान ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। PTI रहनुमा सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, किसी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सनम जावेद को मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाती है। कराची में शहरियों को मज़ाहमत पर गोलियां मारना डाकुओं का खेल बन गया। सुरजानी टाउन में मोबाइल छीनते हुए नौजवान के सीने में गोली मार दी गई। 32 साल के ज़ुहैब की मौत पर घर में सफ़े मातम बिछ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में डकैती के दौरान डकैतों ने शहरी की टांग पर गोली मार दी। जमाली पुल सुपर हाईवे पर भी एक शहरी को फायरिंग करके शदीद जख्मी किया गया। चंद घंटों के दौरान शहर में 7 पुलिस मुकाबले हुए। 10 मुलजिमान गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिलें और छीने गए फ़ोन बरामद कर लिए। कोरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातों में मुलविस मियां बीवी पकड़े गए। फैसलाबाद में पतंग डोर से नौजवान की मौत का मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम का इतराफ है जुर्म। कहा कि उसकी पतंग की डोर से आसिफ की मौत हुई, जिस पर खुद भी वो सख्त परेशान था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की निशानदही पर धाती डोर लाकर देने वाले और फरोख्त में मुलविस दीगर 4 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। सियालकोट में जनरल बस स्टैंड के करीब पतंग की डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी। फैसलाबाद में भी पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धाती डोर की खरीदो फरोख्त के मुजरमों को सराखों के पीछे होना चाहिए। मरीम नवाज की नौजवान की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन की हिदायत पर मुलजमान गिरफ्तार। उस्मा कारदार के जेवरात चोरी करने के इल्ज़ाम पर मुलाजमाओं को बरहना करके तशद्दुद के इल्ज़ाम का भी नोटिस। कहा कि सुब रिपोर्ट उनकी टेबल पर होगी और वो एक्शन लेंगी। लाहौर में MPA मलिक वहीद की जानिब से ASI को माफ़ी मांगने पर मजबूर करने के वाक़े पर एक्शन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की हिदायत पर तहक़ीक़ात जारी। बागबानपुरा में MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकने पर थानेदार का तबादला किया गया। मलिक वहीद ने कैमरे के सामने माफ़ी मांगने पर असरार किया। ASI यासिर और अहलकारों ने MPA से माफ़ी मांगी तो उनकी जान छूटी।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े दुबई में एक छत तले जमा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद, साबिक वफाक की वजीर बाबर गौरी और सीनियर रहनुमा आमिर खान की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। MQM के एक और सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने भी दुबई में डेरा डाल लिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन DC में रूसी सफारत खाने का दौरा। रूसी सफ़ीर से मॉस्को हमले पर इजहार ताज़ियत। मसूद खान ने कहा है कि रूस का दुख हमारा दुख है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बारहा दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। रूसी अवाम को सलाम पेश करते हैं जो सानहे का बहादुरी, वक़ार और सब्र के साथ सामना कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो जानते हैं कि मॉस्को में हमला मुस्लिम इंतहा पसंदों ने किया, मगर रूस की दिलचस्पी हमला आवरों के गाहक में है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हमले के बाद दहशतगर्द यूक्रेनी फरार क्यों होना चाहते थे और वहां कौन उनका मुंतजिर था। नारान में ग्लेशियर तबाही का जायजा लेने कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंच गई। ग्लेशियर से 8 होटल और हट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। हुक्काम का कहना है कि झील रोड पर तबाही के आसार वाज़ेह हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्फ पिघलने और रास्ते खुलने पर ही मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब हो सकेगी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर रात के औकात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहे। मिट्टी में 40, लसबेला 39, मीरपुर खास, टंडोजाम, ठट्टा और तुरबत में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 29 खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप आज से काकुल में शुरू होगा। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जाएगी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल की गजा जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सह्यूनी जुल्म जबर मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी गजा पर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके। अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर दानिस्ता बमबारी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान जून 1967 से कबल सरहदों वाली फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। और मगरबी किनारे के शहर अल खलील में यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी आबादी पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के छापों में 8 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। मगरबी किनारे के शहर तूर अल करम में गजा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के खिलाफ मार्च, सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शिरकत।